अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस के एक और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है ये ईयर 2010 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है। सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर आसिफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2009। अक्टूबर 1 आसिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹4 लाख। तो स्टूडेंट इसकी जनरल एंट्री पास होगी। कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये इसकी जनरल एंट्री पास हमने की होगी। इसमें हमें एंट्री नहीं बनानी है, इसमें तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। और यही क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको जनरल लेजर के टॉपिक में वहाँ जनरल लेजर इसके बना करके दिखाए थे। ये वहाँ पर मेरे वीडियो के अंदर मौजूद है, वहाँ से चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस मौजूद है। तो इसमें अक्टूबर 1 की मैंने आपको एंट्री बताई कि मिस्टर आसिफ ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश इन्वेस्टमेंट से। तो अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाना चाहें तो कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अक्टूबर 5 की एंट्री है ही परचेज मशीन्स फॉर यूज़ इन बिजनेस वर्थ ₹2 लाख। उन्होंने मशीन्स परचेज़ की हैं अपने बिज़नेस में यूज़ के लिए जिनकी मालियत ₹2 लाख है। इस एंट्री में किसी भी पर्सन का नेम मेंशन नहीं है या किसी कंपनी का नेम मेंशन नहीं है कि जिनसे हमने ये मशीन्स ख़रीदी हैं। अगर किसी शख्स का नाम या किसी कंपनी का नाम मेंशन ना हो तो इसे कैश एज्यूम किया जाएगा, यानी ये परचेजिंग जो है ये कैश पर हुई है। इसकी जनरल एंट्री में जो पास होगी, मशीन इंक्रीज़ हुई है, ये हमारा एसेट्स है, इसको हम डेबिट करेंगे ₹2 लाख से और कैश को क्रेडिट कर लेंगे ₹2 लाख से। 10 अक्टूबर की एंट्री है ही रिसीव्ड सर्विस इनकम ₹30,000। सर्विस इनकम रिसीव हुई मिस्टर आसिफ को, तो कैश डेबिट हो जाएगा और सर्विस इनकम क्रेडिट हो जाएगी। 10 अक्टूबर ही की एक और एंट्री है ही पेड रेंट फॉर 3 मंथ फ्रॉम अक्टूबर 2009 टू दिसंबर 2009 ऑफ वर्कशॉप एट ₹3,000 पर मंथ। एक वर्कशॉप जो है हमने अरेंज की है, ठीक है। तो वो जो जगह हमने किराए पर ली होगी उसका किराया हमने पे किया है 3 महीने का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। स्टूडेंट ये एंट्रियां जो हैं अक्टूबर की बन रही हैं, तो जो अक्टूबर के महीने का रेंट है वो तो एक्सपेंस में चार्ज होगा। रेंट एक्सपेंस हम एंट्री में डेबिट करेंगे ₹3,000 से। 2 महीने का किराया 3,000 ये हो गया टोटल 6,000। तो 2 महीने का जो किराया है वो हमारा एडवांस में है, उसे प्रीपेड रेंट डेबिट करेंगे 6,000 से और कैश को क्रेडिट कर लेंगे ₹9,000 से। अक्टूबर 31 की जो एंट्री है ही पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज़ ₹10,000। हमने अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज पेड कर दी हैं मिस्टर आसिफ ने, तो सैलरीज एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हुआ, उसे हम डेबिट कर लेंगे ₹10,000 से और कैश को क्रेडिट कर लेंगे। इसका रिक्वायर्ड नंबर 2 में आप देखें, प्रीपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन अक्टूबर 31, 2009 आफ्टर फुटिंग एंड बैलेंसिंग, यानी जो लेजर की फुटिंग और बैलेंसिंग के बाद हमें ट्रायल बैलेंस जो है वो पूछा है एग्जामिनर ने। अक्टूबर 31, 2009 को इसका बनाएं। तो चलें अब हम अपना ये सवाल जो है इसको आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, हमने 2010 रेगुलर प्राइवेट मैंने यहाँ लिखा है ताकि आपको आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर आसिफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन अक्टूबर 31, 2009। यहाँ टाइटल ऑफ अकाउंट्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस का एक कंप्लीट फॉर्मेट है, ये हमने लिखा है। पहली एंट्री में कैश और कैपिटल के अकाउंट आ रहे हैं। तो कैश हमारा बाय नेचर एसेट्स है, तो सबसे पहला अकाउंट हमें यहाँ कैश का लिखना है। हमें यहाँ जितने भी एसेट्स हैं पहले वो लिखने हैं। तो हम यहाँ कैश लिखेंगे, बट कैश यहाँ 4 लाख नहीं लिखेंगे। कैश आप कैलकुलेटर पे अपने लिखें ₹4 लाख फिगर। उसके बाद दूसरी एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है तो हम ₹2 लाख माइनस कर देंगे। सर्विस इनकम रिसीव हुई है हमें 30,000, तो कैश हमारे पास आ गया, इंक्रीज़ हुआ है, प्लस हो जाएगा। और 10 अक्टूबर की एंट्री में जो वर्कशॉप का हमने किराया ₹3,000 महीना के हिसाब से पे किया, वो 9,000 हमने पे किया, वो माइनस कर देंगे, कैश गया हमारे पास से। और लास्ट में हमने सैलरीज पेड की हैं 10,000, वो भी माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद कैश का बैलेंस है ₹2,11,000, ₹2,11,000। ये अगर आप मेरा जनरल लेजर का सवाल देखेंगे 2010 रेगुलर और प्राइवेट का, तो उसमें मैंने आपको लेजर्स इसके बना करके बताए थे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यही आ रहा होगा, 2,11,000 कैश के बाद। अब उसके बाद हमारे पास एसेट्स है मशीन हमने ₹2 लाख की परचेज़ की है, तो मशीन सिर्फ एक ही एंट्री में है, मशीन्स लिखें और ₹2 लाख से इसे डेबिट साइड में एंटर कर लें।
ये मशीन का बैलेंस है 2 लाख रुपए। मशीन्स के बाद हमारा प्रीपेड रेंट है, ये भी एसेट्स है। ये भी हमारा एसेट्स है। प्रीपेड रेंट हमारा 6,000 रुपये है, तो हम यहाँ 6,000 रुपये लिखेंगे। बस हमारे एसेट्स कंप्लीट हो गए। एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज़, अगर कोई लाइबिलिटी है तो हम वो देखेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में लाइबिलिटी कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो लाइबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद कैपिटल लिखा जाएगा। कैपिटल इसमें है 4 लाख रुपए। जो पहली एंट्री में हमने कैश इन्वेस्ट किया था बिज़नेस में, उसमें कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है 4 लाख से, तो कैपिटल का बैलेंस जो है ये 4 लाख रुपए लिख लें आप। कैपिटल के बाद अगर कोई रेवेन्यू है तो वो लिखी जाएगी। इसमें रेवेन्यू हमारे पास एक है, सर्विस इनकम जो हमने रिसीव की है वो हमारी रेवेन्यू है, तो यहाँ पर आप सर्विस इनकम लिखें। सर्विस इनकम 30,000 है, ये लिख लीजिए। बस ये इनकम एक ही है। इसके बाद हमारी एक्सपेंसेस आएंगे। अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो हम वो लिखेंगे। तो चलें इसमें देखते हैं। हमारे पास एक्सपेंस बिल्कुल सबसे पहला रेंट एक्सपेंस है, जो हमने अक्टूबर के महीने का 3,000 रुपये पे किया है। रेंट एक्सपेंस 3,000 रुपये, ये डेबिट साइड में लिखेंगे। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए हम डेबिट लिख रहे हैं इसको। और एक हमारे पास है इसमें सैलरीज एक्सपेंस, तो यहाँ सैलरीज एक्सपेंस भी लिखिए। सैलरीज एक्सपेंस 10,000। ये हमारे तमाम अकाउंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम इसको टोटल कर लेंगे। $2,11,000 प्लस 2 लाख प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000, 4,30,000। ये हमारे पास टोटल आ गया 4,30,000। और स्टूडेंट्स देखें, ये भी 4,30,000 बना टोटल। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस हमने बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है। जो लेजर बनाए होंगे वो भी बिल्कुल सही बने होंगे हमारे। और यहाँ हम लिखेंगे टोटल। स्टूडेंट्स, ये जो आपको एक्स्ट्रा पेंसिल की लाइनिंग नज़र आ रही है, ये मैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको ड्रॉ करता हूँ, उस वक्त ये आइडिया नहीं होता कि इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो ये मार्जिनस को जो है इरेज़र से इरेज कर लीजिए, ठीक है, ताकि इसमें खूबसूरती आ जाएगी। बिल्कुल यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल ट्रायल बैलेंस का एक और कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें और अपना और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।